सावन भगत जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रियजनों की पीड़ा देखकर कोई साधक ये भावना रखे कि वह अपने परिवार या प्रियजनों के पाप कर्मों को अपने ऊपर ले ले, तो क्या ये भावना सिद्धांतों के अनुरूप है? क्या ऐसा करना साधक के लिए आध्यात्मिक प्रकृति में बाधा उत्पन्न हो? स्वभाव ही ऐसा होता है साधक का। उसका स्वभाव ही होता है। प्रियजनों की क्या बात, तो जगत के किसी भी जीव को दुखी देख करके उसके हृदय में आता है कि भगवान अगर इसको जो प्रारब्ध भोग मिल रहा है वो मुझे मिल जाए, ये सुखी हो जाए। ये जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं उनका हृदय ऐसा ही हो जाता है। महाराज रंति देव जी ने भगवान से आखिरी वरदान ये मांगा, 64 दिन तक भोजन न मिलने के बाद जब मिला तो अतिथि रूप में भगवान आ गए, उनको पवा दिया। जल था उसको, 64 दिन के भूखे, लेकिन जो भूखा आ गया तो और भगवान से कहा हमें ऐसे सामर्थ्य दो कि संसार का सारा दुख हमको भोगने को मिले, कोई दुखी ना रहे। ये भक्तों का हृदय होता है। जिससे संत महात्माओं का कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब निरोग रहें, सब सुखी रहें, किसी को किंचन मात्र दुख ना पहुंचे। ये तो संतों का भाव होता है, भगवत भक्तों का भाव होता है। और ये सिद्धांत भी है, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए वो हृदय संत हृदय होता है। भेष भले ना हो लेकिन वो हृदय संत हृदय होता है। तो प्रियजन क्या, सब जन को देखकर, किसी को भी दुखी देखकर हृदय द्रवित हो जाना, ये भक्त जन का है। पर ऐसी सामर्थ्य बड़े महापुरुषों में होती है कि दूसरों के प्रारब्ध को लेकर भोग लेते। साधारण ये ट्रांसफर नहीं होता, वो महापुरुषों का संकल्प काम करता है। अपने में सामर्थ्य इतनी नहीं है। जो भगवत प्राप्त महात्मा हर कष्ट सहते रहते शांत भाव से, लेकिन जिनका शरीराभिमान नष्ट नहीं हुआ, नाम जप करे और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करे, शरीर से, मन से, वचन से, धन से, कर्म से हमारा दूसरे के दुख निवृत्ति का भाव हो, ये बढ़िया है। पर अभी दुख सहने का भाव नहीं आ सकता। कोई भयानक कष्ट आ जाए तो हमारी वृत्ति कष्ट में रहेगी तो घाटा हो गया। हमारी वृत्ति भगवान में और भयानक कष्ट सह रहे तो ये लाभ की बात है। वो भगवान का भजन करते हुए जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है तब ये स्थिति होती है कि मन सदैव भगवत चिंतन परायण रहता है और शरीर कष्ट में रहता है। तो इसलिए जब तक मन भगवदाकार ना हो जाए तब तक ये ऐसी भावना तो करनी चाहिए दूसरों का दुख निवृत्त हो जाए। पर तुम झेल लो, इतनी सामर्थ्य नहीं है। देह भाव वाला नहीं झेल सकता। जब तक देह भाव है तब तक बहुत कठिन है, क्योंकि पीड़ा है तो मन उसी में लगा रहेगा ना। घबराहट है कि मृत्यु ना हो जाए, तो फिर घबराहट है, पीड़ा है तो फिर भगवत चर्चा और सब। इसलिए यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है और रोग दूर है तब तक भगवदाकार वृत्ति कर लेनी चाहिए, खूब भजन कर लेना चाहिए। हमारी उम्र भी ले लो आपको। पर ऐसा है ले, अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने अपने कर्मों को शरीरधारी को भोगना पड़ता है। ये बड़े बड़े सिद्धों को भी भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, तो ये सब भोग है। अनेक जन, अब जैसे अपने लोगों का है तो आखिरी हिसाब किताब बराबर है। अब प्रभु के पास जाना है तो अनंत जन्मों का थोड़ा थोड़ा भुगता के भगवान पहुंचा रहे हैं। नहीं तो देखो कितने ऐसे लोग हैं पाप कर्म करते हैं, जुकाम भी नहीं होता, नहीं होता, तो उल्टा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उल्टा नहीं है। उनको अनेक जन्म लेकर अपने कर्म भोगने हैं। और साधु महात्मा भक्त भगवान का जो धर्म में चलता है उसका आखिरी जन्म है। अब वो कर्म प्रपंच से मुक्त हो जाएगा। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों में कष्ट देखे जाते हैं और ऐसे अधम पुरुष नीच आचरण करने वाले चट से पधार जाते हैं, नहीं पधार जाता है, क्योंकि उनका चक्र में बार बार जन्म मरण चलना है, उनका आखिरी जन्म है। तो नाम जप करो, सबके प्रति दया का भाव रखो, पर इतनी सामर्थ्य अभी नहीं है कि आप सबके प्रारब्ध को भोग लें। नहीं, बहुत कठिन है बच्चा। जब शरीर संकट में होता है तब केवल भगवान में जिनका चित्त लगा है उन्हीं की बात रहती, नहीं तो पूरा पीड़ा शरीर में। तो उसमें आनंद रहना चाहिए। भगवान का चिंतन हो रहा है, हम भगवान के पास जाएंगे, अपने प्रभु के पास जाएंगे। तो इसमें जब ये धारणा पुष्ट हो जाती है तो भय नहीं रहता, नहीं तो भय लग जाएगा।
इसलिए भगवान का भजन करो, सब पर भाव रखो, पर भजन पर प्रधानता रखो। जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक होते जाओगे, अंतःकरण पवित्र होता जाएगा। यद्यपि भगवान हृदय में है पर बिना भजन के नहीं। सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। आनंद समुद्र प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं, पर जब तक भजन नहीं होगा तब तक दीनता, दुख, शोक, संताप ये नष्ट नहीं होंगे। खूब नाम जप करो, सब नाम जप करो, पाप न करो, नहीं अवश्य भोगना पड़ता है। और जब पाप का फल आता है ना, तब कोई साथ नहीं देता, ये भी ध्यान रखना। न बुद्धि साथ देती है, न शरीर साथ देता है, और न कोई मित्र साथ देता है। तो हम इसलिए कहते हैं नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, और सब रूपों में भगवान है ऐसी भावना करो जी। ये बनारस से आए हैं एस पांडे जी, डॉक्टर साहब। अच्छा और इस उम्र में इन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज करा है। पेट के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। जी जी तो मैं अपना इलाज के लिए गया था जी। बनारस पेट का। जी तो ये तो जैसे जादू कर दिए, उसी समय वो बहुत आराम हुआ। जी। तो कहे कि महाराज से एक बार मिलवा दीजिए। जी जी। तो बड़ी इनकी इच्छा थी। अब सत्संग आपका सुन। एक रोग होता है पोलसिस्ट किडनी, पॉलिसिस्टिक किडनी होता है ना, वो वंशानुगत होता है। तो 35 वर्ष की अवस्था में जागृत हुआ। पहले होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, न जाने क्या क्या दवाएं चलती, अब डायलिसिस होता है। इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय है जब तक जीवन है डायलिसिस करवाते रहो, या वो किडनी, और वो हम करवा नहीं सकते। जो प्रभु को करना है इन्हीं से करें, और नहीं, और प्रभु प्रभु करवा रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि ट्रांसप्लांट सफल ही हो, जरूरी नहीं है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद हम सत्संग कर सकते हैं, है ना। इसमें तो हम कर सकते हैं, हाँ, उसमें जरूरी नहीं है। और उसमें दूसरे का पेट फरवा के दूसरे का अंग अपने डलवावे, ये कभी नहीं हो सकता। आज बुला ले, हम तैयार बिल्कुल अटैची लिए खड़े, आप बुलाओ, अभी आ रहे हैं। पर हम ये नहीं, कोई उपाय है नहीं ना। ये आपका सौहार्द है कि आप लेवा के लाए, लेकिन कोई उपाय ही नहीं है इसका। पूरी कुंडली निकाल के दे देंगे आपको कि आप किससे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। सौहार्द है कि आप लेवा के लाए, लेकिन कोई उपाय ही नहीं है इसका, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि वो किडनी की बनावट ही वैसी होती है, उसको केवल काट के हटाया जा सकता है, दूसरी डाली जा सकती है। तो इसलिए हमें हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी किडनी से काम चल रहा है। कम से कम हम बोल तो रहे हैं, हम अपनी दिनचर्या तो कर रहे हैं, उसमें दिनचर्या बिल्कुल नहीं हो सकती। ये जो 12 बजे रात जग करके पूरे रोड में हजारों के बीच से आते हैं, ये नहीं हो सकता। अब भाई ऐसी स्थिति आ जाए तो भगवान जाने, नहीं, जब तक दम है तब तक ये एकांतिक सत्संग ये सब चलता रहेगा। और भगवान बड़े कृपाल हो, बड़े सामर्थ्य रखते हैं, वही तो बुद्धि देते हैं। मान लो आपको बुद्धि दी तो भगवान ने तो दी ना, भगवान ही सबको बुद्धि देते हैं, वही बल देते हैं, वही बल दिए हुए हैं। कि फेल कई वर्ष से किडनी फेल है, तो अब तो मतलब वो आने लगा, उसका प्रभाव आने लगा। नहीं, अभी 2-3 महीने पहले तक कोई प्रभाव ही नहीं था, बस डायलिसिस करा लो और खूब से। अब वो कब तक डायलिसिस कोई दवा थोड़ी होती है, वो तो मतलब जैसे क्रिटेनाइन है, पोटेशियम है, ये चीजें निकाल देता है, बस खून को थोड़ा पवित्र कर देता है। पर उससे ज्यादा खतरनाक खेल है भगवान का भजन, और वो खेल चुके हैं, तो अब हमें कोई परेशानी नहीं है। भगवान के आश्रित है तो हम मस्त रहते सही, चाहे जैसी परिस्थिति हो। मेरी प्रिया जो हमको ऐसे अपार सुख देते कि मुझे शरीर छोड़कर अपने प्रभु के पास जाना है, आज बुला लो चाहे कल बुला लो। जो हम तो नौकर हैं, आपकी ड्यूटी बजा रहे, जहाँ ट्रांसफर करो वहां चलने के लिए तैयार है। तो इसकी कोई दवा तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, देखो दवा नहीं इसकी। रमन जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री